Good morning, students. Welcome once again YouTube channel. Students, we are continuing the chapter 10 circle. Now, today I will discuss a new theorem, that is equal chords of a circle are equidistant from the center. देखिए, सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं. Equal chords of a circle. Let's to draw equal chords. This is A, B, C and D. Equal chords of a circle are equidistant from the center. इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, फ्लड इसको मैंने मान लिया E एंड दिस इज F. E एंड F, ये मुझे प्रूव करना है कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी. सो फर्स्ट रिटर्न गिवन, क्या क्या हमें गिवन है. गिवन है अ सर्कल having center O and its radius R, in which chords AB is equal to CD. ये हमें गिवन है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव. टू प्रूव मुझे करना है OE इज इक्वल टू OF. ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्शन, अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखिए. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OC. So join OA and OC को ज्वाइन किया. देन नाउ इट्स प्रूफ. अब प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ क्या होगा. देर आर टू ट्राइंगल. कौन कौन से ट्राइंगल, AOE या AEO एंड ट्राइंगल COF या CFO. सो इन ट्राइंगल AEO and triangle CFO. तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, हमें गिवन क्या है, AB is equal to CD, the chords. And now we know that according to theorem, the previous theorem, we know that the perpendicular drawn from the center to a chord bisect the chord. पहले तो लिख लेते हैं हम यहाँ. As we know that the perpendicular from the center to a chord bisect the chord. then क्या हो जाएगा, ये मैं इसको लिख सकता हूं, जो AE होगा, AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. ओके. एंड नाउ इन ट्राइंगल AOE, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं. तो ट्राइंगल में OA इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं OA इज इक्वल टू OC. बोथ आर, ये साइड इसके बराबर होगी. क्यों ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर रेडियाई, सर्कल की रेडियाई है. एंड द सेकेंड इज AE इज इक्वल टू CF. तो मैं लिख सकता हूं वाई, क्यों, बिकॉज ध्यान देना, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD. इट इज गिवन, ये तो हमें पहले से गिवन था. और AB किसके इक्वल है, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, AB taking half on both side is equal to, it give me AE is equal to CF. A is equal to CF. तो इसका मतलब ये लेंथ भी इसके बराबर, एंड वन मोर थिंग, ये एंगल इसके बराबर. सो लिख सकते हैं एंगल OEA is equal to angle
OFC both are 90 degree. So therefore by RHS, right hypotenuse side, so therefore by RHS congruence rule, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AEO congruent of triangle CFO. Both triangles are congruent. If two triangles are congruent, then their corresponding parts and corresponding angles are equal. So I can write OE is equal to OF by CPCT. Hence proved. ये सिंपल सा प्रूफ था इस थ्योरम का, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, बट इसका एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स इट स्टेट्स दैट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या कहता है? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है, उनकी जो लेंथ है आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ये आपको सब कुछ सेम एज इट इज लिखना है, बस यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये कॉर्ड्स यहाँ पर क्या गिवन होगा हमें? ये डिस्टेंस गिवन होगी, सेम रहेगा। कन्वर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्स में एक सर्कल हैविंग सेंटर हो इन विच, कॉर्ड्स की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? ये चेंज हो जाएगा। कॉर्ड में इन विच OE इज इक्वल टू OF, और यहाँ प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD मुझे प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, नो चेंज। दोनों ट्राइंगल मैंने एज इट इज लिए, एज वी नो दैट सेम स्टेटमेंट, देयर इज नो चेंज। AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AE। AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AE, और दूसरा लिख देंगे यहाँ से CF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CF, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CF। तो अब इसको देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसके लिए? गिवन, अब यहाँ से ये कंडीशन भी हमारी निकल जाएगी, ये तो हमारा सेम रहेगा रेडियाई, और ये स्टेटमेंट भी हम ऐसा चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा? OE इज इक्वल टू OF, O इज इक्वल टू OF, इट इज गिवन, ठीक है। तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल सेम ऐसे ही होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB, ये लेंथ के लिए ध्यान दीजिएगा। चाहे तो आप इसको कांग्रेस से लेकर प्रूफ कर लें। यहां से इसको मैं लिख सकता हूं OA इज इक्वल टू OC, इट इज रेडियाई। OE इज इक्वल टू OF, इट इज गिवन, एंड एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OFC। तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, बोथ कॉन्ग्रेंट। कौन से? ट्राइंगल AEO कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल, दूसरा CFO, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहां पर, सो देयरफॉर अच्छा ये कॉन्ग्रेंट किसके हैं? बाय RHS से होगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगी AE इज इक्वल टू CF, AE इज इक्वल टू CF। अब ध्यान दीजिए, AE किसके इक्वल था? हाफ ऑफ AB, और CF किसके इक्वल था? हाफ ऑफ CD। तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये कैंसिल, सो AB इज इक्वल टू CD, हैज प्रूव्ड। ये था इसका कन्वर्स, ठीक है। तो ये थ्योरम जो आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में केवल यही थ्योरम थी और इसका कन्वर्स था। आई होप आपको समझ में आई होगी, और इस थ्योरम को आप अच्छे से एक बार फिर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इन पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और नई थ्योरम्स लेकर के फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।